Director RIEL Jaipur. With full respect and honor, let us welcome our guest of honor, Mr. P.M. Bharadwaj, to share a word of inspiration with us. Respected Dr. Gangaj, Dr. Chaurasia, Dr. SP and Dr. R.P. Rajoria, Director General Mr. Surana, Vice Chairman Mr. Surana, Director Chandra ji, Principal Tiwari ji, respected faculty members and dear students, मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके बीच में हूं। बहुत ज्यादा कॉलेजेस में मुझे खुद को नंबर याद नहीं, बहुत जगह मुझे बुलाया गया, लेकिन इस ग्रुप में दीपशिखा ग्रुप ऑफ कॉलेज में आज मेरा पहला मौका है कि मैं आपके बीच में आया हूं। आपके बीच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स का मैं चीफ कोऑर्डिनेटर भी हूं और आज इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स और दीपशिखा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मिलकर जो नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर 2 days ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को बधाई देता हूं और ये कॉन्फ्रेंस आपकी सक्सेसफुल हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। साथियों, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो ठीक है, कॉम्पैक्ट, लेस वेट, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, रिलेटेड स्पेशलिस्ट बैठे हैं, मेरा जब मुझे छोड़ के बाकी सबके आगे डॉक्टर लिखा हुआ है जितने भी हैं, तो उसके बारे में तो ये लोग बोलेंगे ही और 2 दिन जो है रस की लूटम लूट आपके बीच में होगी। लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान ही गया, चाहे वो नेशनल लेवल की सेमिनार हो, इंटरनेशनल लेवल की सेमिनार हो, मैंने रिलीजियस नोटिंग से अपनी बात चालू की। तो क्यों रिलीजियस नोटिंग? इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, तो मैं क्यों धार्मिक बात से अपनी बात चालू कर रहा हूं? मेरा ये मानना है कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेकर के आप ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के साथ मिलके। इसकी सक्सेस तभी पॉसिबल है, कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं तो उसकी रिलीजियस नोटिंग के साथ शुरुआत की जाए तो सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। अब क्यों रिलीजियस नोटिंग? तो आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत हमारी आत्मा, हम संतों की ध्येय, और हम संतों में यूं रमे जो बादल में। एटमॉस्फियर चारों तरफ ऐसे हो रहा है जैसे कि आग लगी हुई है, गैंग रेप हो रहे हैं, कहीं जो है टेररिज्म हो रहा है, इवन इंजीनियरिंग कॉलेजेस में टेररिस्ट मिल रहे हैं, आपके पड़ोस में आपको मालूम है। तो ऐसा जो एटमॉस्फियर हो रहा है, आग लगी आकाश में। अब हम सोचें कि भैया हम जो चुपचाप बैठे रहे, देखते रहे, मजे लें इस आग के, तो ऐसा नहीं होगा, अंगारे गिर जाएंगे ऊपर। आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। अब अगर इस आग से बचना है, मान लो किसी हॉल में आग लगी और किसी ने कहा कि आग से बचने का तरीका क्या है, बोले उस कोने में जाओ, बोले उस कोने में क्या होगा, बोले वहां संत जो है सुराना जी खड़े हुए हैं, तो बोले इनके पास जाने से क्या होगा, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट थोड़ी है, बोले आग से बच जाओगे। इनकी ऐसी प्रॉपर्टी है, साधु संतों की ऐसी प्रॉपर्टी है कि जो 5 फुट के रेडियस में, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 5 फुट कह रहा हूँ, 5, 10 फुट, 15 फुट के रेडियस में जो उनके बीच में रहेगा, उसको आग का असर ही नहीं आएगा। आप असंत के पास जाइए, 2 मिनट में ऐसा कर देगा, आपको बातें सुना के कि आग जैसा एटमॉस्फेयर आपके लिए कर देगा, और संतों के पास जाइए तो आपको ठंडा कर देगा एकदम। सही है नहीं है? संत कबीर ने कहा, एक घड़ी आदि घड़ी आदि से बुनियाद, और कबीर संगत साधु की तो कटे कोटि अपराध। तो इसलिए जहां तक सवाल है कि साधु संतों की बात है या जहां तक रिलीजियस चीजों की बात है, तो वो चीजें तो जो है बहुत जरूरी है, रिलीजियस नोटिंग होनी चाहिए। कबीर कहते हैं, संत कबीर की कबीर संगत साधु की तो जो की भूसी खाए। संत कबीर कह रहे हैं कि कबीर संगत साधु की तो जो की भूसी खाए, और खीर खांड भोजन मिले पर साकट सकी में जाए।
रबड़ी भी मिले तो खराब आदमी के साथ बच जाइए, पर ये तो ग्रुप है दीप शिखा, क्या साधु संतों का साथ, इतने साधु संत यहाँ बैठे हैं और साथ में रबड़ी भी मिल रही है। आते ही बर्फी खिलाई है, काजू की बर्फी खिलाई है सुराना साहब ने। एक बार जोरदार ताली आपके में देते हैं। तो साधु संतों की बात बहुत जरूरी है। साथियों, मुझे आपने बुलाया है इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के चीफ कोऑर्डिनेटर की हैसियत से या एक CMD में 4-5 जगह से, जैसे भी आपने मुझे बुलाया है। और वैसे मैं कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज के तहत लिख नहीं सकता, लेकिन IAS IPS का एग्जाम देने, उसके अलावा IAS के एग्जाम देने की मैं दिल्ली UPSC में लगातार जा रहा हूँ। जिस भी हैसियत से बुलाया, मैं आज आपने इतने पेंस लिए हैं, तो मैं एक मंत्र यहाँ देना चाहूंगा। इतने बच्चे बैठे हैं जो कि भारत का भविष्य है और भारत सुपर पावर बने, ऐसा एक, देखिए मैं कोई कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, लेकिन एक भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर, अगर आप फेसबुक पर कहेंगे भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर, तो उसके अंदर एक पेज मिलेगा जिसके अंदर लीडरशिप, मैनेजमेंट, स्पिरिचुअलिटी, लेटेस्ट टेक्निकल इश्यूज के ऊपर डेली बेसिस पे आपको करीब 8-10 पोस्ट जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको मिलेंगी। और 24 दिसंबर 2013 को जब इसको लॉन्च किया, तो आज की डेट में 2000 लोग, जिसमें काफी विदेश से भी लोग हैं, अपने इंडिया के भी हैं, काफी चेयरमैन भी हैं, कुछ मिनिस्टर्स भी हैं और काफी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स भी हैं। तो मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, कोई चार्ज नहीं है इसमें। मेरा साथी यहाँ फाउंडेशन से एक यंग मेंबर की लंच टाइम या जब भी टाइम मिले तो आपको डिटेल देगा, निःशुल्क है टोटली, इसमें काफी नॉलेज की बात कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर हम कहेंगे दीप शिखा ग्रुप का बहुत बड़ा नाम, लेकिन ये इंडिया में टॉप पे आ जाए तो फिर बाबा क्या बोलेगा, कुछ नेशनल लेवल के अवार्ड लेकर के कुछ जगह CMD रहते, क्या मैं इस लायक हो गया कि मैं आपको कुछ बोल के जाऊं? ऐसा नहीं है साथी। साधु संत IAS और बाहर का चीजें अगर कुछ आपको बता जाऊं, साधु संत की वाणी ऐसी है। और संत भी कौन सा? संत कबीर, वही संत कबीर, गीता रामायण कबीर, चीजें टेक्नोलॉजी जोड़ के बताऊंगा। लेकिन संत कबीर क्यों? क्योंकि whatever he told before 600 years when he was there was correct that time, is correct today, will be correct after 1000 years. And whatever he told, it is on the basis of his ground level knowledge, not on the basis of the bookish knowledge. Whatever he told is something like 2 multiplied by 2 is 4, was 4, will be 4, it cannot be 3, it cannot be 5. अब अगर मैं रामबाग में लेक्चर चल रहा था, बहुत बड़े बड़े 9-10 करोड़ पैकेज के लोग बैठे थे, प्रेस मीडिया पूरा था, मैंने कहा भाई इस तरह की सेमिनार सिंपोजियम के लिए भी संत कबीर बोल के गए। बोले साहब 600 साल पहले ना कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज नहीं थे, ना ऐसी कॉन्फ्रेंस होती थी, क्या बोला होगा? तो मैंने कहा आप सुनिए, सुन के पता लगेगा, जब सुनेंगे तभी तो समझ आएगा क्या बोला। उन्होंने कहा चर्चा करें तो चौथे और ज्ञान करें तो 2 और ध्यान करें तो 1 ला और 10 दूजा हो। धार्मिक बात करो चौराहे पे करो। किसी ने कहा इतने बड़े संत चौराहे पे क्यों करो? बोले सबको लाभ ले लेते। धार्मिक बात का, धार्मिक बात तो सबके लिए अच्छी है। तो चर्चा करें तो चौथे और ज्ञान करें तो 2। ज्ञान का मतलब अगर सेमिनार, सिंपोजियम, कॉन्क्लेव, कॉन्फ्रेंस इस तरह की हो रही है, 2 तरह के लोग हों, तभी करें 600 साल पहले कैसे लोग हों, बहुत अच्छी हो ऑरेटर और बहुत अच्छी ऑडियंस लाइक यू जो कि पिन ड्रॉप साइलेंस में सुन रही है। तो चर्चा करें तो चौथे और ज्ञान करें तो 2, ध्यान करें तो 1 ला। अगर मेडिटेशन की बात हो तो अकेला हो और ना दूजा हो, एक दूसरा आदमी नहीं हो, नहीं तो डिस्टर्ब करेगा आपको। और उन्होंने कहा ज्ञानी से ज्ञानी मिले रस की लूटम लूट, और ज्ञानी अज्ञानी मिले तो होए माथा कूट। अगर कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो बहुत अच्छे संत बोल रहे हैं और गुंडे सुन रहे हैं तो नहीं सुन पाएंगे, और गुंडे बोल रहे हैं, बता रहे हैं जेब कैसे कतरनी, और सामने संत बैठे तो वो भी नहीं सुन पाएंगे। लाइक माइंडेड लोग अगर संत बोल रहे हो, संत ही सुनने वाले हो, तभी चीजों को एंजॉय करेंगे। अब बिल्कुल लास्ट की चीजें मैं आपको थोड़ी सी बता रहा हूं। अगर इस ग्रुप को टॉप पे आना है, एक तो जैसा कि मुझे पता लगा कि 4 कॉन्फ्रेंस इसी महीने में किए हैं नेशनल लेवल की, जोरदार ताली अपने मैनेजमेंट के लिए। इंडिया सुपर पावर जो कि विजन है हमारा भारद्वाज फाउंडेशन का, जरूर बनेगा, क्योंकि आप यंग लोगों ने पूरे विश्व को हिला दिया है। और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे हो रही है, इतने बड़े बड़े लोग, साधु संत मैं इनको कह रहा हूं, क्योंकि संत का मतलब समाज में, शेष समाज में आदर्श
भगवान से जुड़ा हुआ ज्ञान का भंडार, जिसके कथनी करनी में फर्क नहीं है, जो मन से निर्मल है, दूसरे के दुख में दुखी, सुख में सुखी है, वो संत है। और संत का मतलब आशाराम या निर्मल बाबा नहीं है। चाहे वो गेरुए कपड़े पहने, माला पहने, बड़ा तिलक लगाए, वो संत नहीं हो सकता। कल पहनने वाला भी संत हो सकता है, अगर जो प्रॉपर्टी मैंने बताई, क्वालिटी बताई, अगर उसके अंदर है। तो संत कबीर ने क्या कहा कि कैसे दीप शिकाया कोई भी इंस्टीट्यूशन कैसे नंबर 1 बन सकता है। बीआईटी में बिरला ऑडिटोरियम फंक्शन था, मुझे बुलाया, शिक्षा मंत्री बैठे थे, हम तो कुछ साल पुरानी बात है, वो दोबारा वही मंत्री फिर शिक्षा मंत्री बन गए, वो बात अलग है, पर वो थे। और वो बात ही मैंने कहा मैं तो तुझ प्राणी हूं, मैं क्या बोलूंगा, लेकिन अगर बीआईटी इस लेवल पे आया और आज इस लेवल को मेंटेन भी कर रहा है, तो उसके पीछे अगर हम धन्यवाद देना चाहें, कॉम्प्लीमेंट करना चाहें, सभी को करें जो इस ग्रुप से जुड़े हुए। लेकिन स्पेशली 2 कैटेगरी, 1 इज गुरु एंड अनदर 1 इज शिष्य। तो संत कबीर ने क्या कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, और बलियारी गुरु आपकी गोविंदियों मिलाए। ये तो कहीं उन्होंने, लेकिन इस सबको बताया, इसके आगे भी कुछ कहा कि कबीर हरि के रूठते गुरु के शरणे जाए, और कहे कबीर गुरु रूठते हरि नाम बसता। अगर भगवान रूठ जाए, गुरु के पास जाइए, दोबारा मिला देगा। लेकिन अगर गुरु रूठ गया, भगवान के यहाँ भी गए, उन्होंने कहा ठहरो, जस्ट लाइक बात कर रहा हूं, हंसी मजाक की बात, उन्होंने कहा मैं शेप बना के आता हूं, तब तक तुम चाहे, अरे साहब बहुत समस्या में इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके आया हूं, तो मुझे जल्दी जरा मेरी समस्या खत्म करिए। बोले सब सही कर देंगे यार, चिंता मत करो। और वो आए, बोले चाय वाय पीली साहब, मैं तो बहुत ज्यादा दुखी हूं, मेरी समस्या। बोले क्या समस्या, मैंने किसी को नाराज कर दिया? बोले सही कर देंगे। तब किसको नाराज किया? बोले गुरु को नाराज कर दिया। गुरु तो मेरे से ऊपर है, उसको थोड़ी मैं ठीक कर सकता हूं। तो गुरु का दर्जा, लेकिन गुरु जो है वाकई गुरु का रोल निभाए। जोरदार ताली गुरुओं के लिए। गुरु जो है उनका दर्जा बहुत ऊंचा है, ये स्टूडेंट को समझना पड़ेगा। अब लेकिन गुरु हर तरह, गुरु तो दीपशिखा जैसे गुरु नहीं है हर जगह, तो कैसे गुरु है ये भी संत कबीर ने कहा, मैं बोल दूंगा मेरे पीछे लग जाएंगे। अब कबीर जी तो 600 साल पहले थे, अब तो बैकुंठ में बैठे हैं। तो कबीर ने कहा कि गुरु नौमी शिष्य जी दोनों खेले था। संत कबीर कह रहे हैं कि कैसे गुरु है, गुरु है नहीं, सब नहीं कुछ। गुरु नौमी शिष्य जी दोनों खेले था, और दोनों बूढ़े बाप नहीं चढ़ पा सकती ना। गुरु कह रहे हैं कि मुझे जो है पैसा मिले, शिष्य कह रहे हैं मुझे डिग्री मिले, दोनों दांव पे खेल रहे हैं, और जो नदी है उसको पार करना चाह रहे हैं पत्थर की नाव में। पॉसिबल है क्या? अंधा बैठा कुएं में और दूजा लिया बुलाए। गुरु ऐसा अंधे के बराबर खुद को ध्यान नहीं है, वो भी कुएं में जाके और बैठ गया। अंधा बैठा कुएं में और दूजा लिया बुलाए, और दोनों बूढ़े बाप रे, निकसे कौन उपाय, उनको कैसे बाहर निकालोगे, वो दोनों ही डूबेंगे अब तो है। तो उन्होंने कहा गुरु तो बहुत अच्छे शिष्य है, आप तो बहुत अच्छे, पहले ही बोल रहा हूं। दीपशिखा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के शिष्य अच्छे, 15,000 बच्चे यहाँ से पढ़ लिख के आगे निकल गए, 5,000 जैसा बताया प्लेसमेंट, या बहुत सारे प्लेसमेंट हो गए, काफी बच्चे यहाँ पढ़ रहे, अच्छा ग्रुप है। तो उन्होंने कहा कि गुरु बेचारा क्या करे, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जैसे शिष्य अच्छे नहीं, गुरु बेचारा क्या करे, शब्द में लागे रंग, और कहे कबीर मैडी गजी तो कैसे चले रंग। बहुत जोर लगा रहे गुरु, लेकिन शिष्यों के दिमाग में, दिल में बात जाई नहीं। तो गुरु बेचारा क्या करे, शब्द में लागे रंग, और कहे कबीर मैडी गजी तो कैसे चले रंग। तो बोले कबीर जी बताइए कि कैसा शिष्य चाहिए? तो सतगुरु मेरा सूरमा तक मारे 3, और लागे तुम भागे नहीं, ऐसा दास करो। ऐसा शिष्य चाहिए जो कि ये कहे कि आप जो ज्ञान रूपी तीर मार रहे हो, इसको ऑपरेशन में जैसे चाकू छुरी चलते हैं, लेकिन पेशेंट पड़ा रहता है, घर वाले भी चुपचाप देखते क्या चल रहा है, अंदर चलने दो, इसकी भलाई के लिए है। ये नहीं कि थोड़ा डांटा अपने पेरेंट्स को ले आए कि भैया टीचर को डांट पड़वा दी, पेरेंट को लाके ये नहीं होना चाहिए। तो इसको फिर उन्होंने जो है सबक दिया संत कबीर ने कि सतगुरु मिला तो सब मिला, नहीं तो मिला नहीं कोई। अगर सतगुरु मिल गया तो सब मिल गया, नहीं तो कोई नहीं मिला। माता पिता सुत बांधवा ये तो घर घर हुए। आप जाओ घर के दरवाजे खटखटाओ तो आपको अंदर से जो निकलेगा भाई बहन माँ बाप यही सब निकलेंगे। अच्छा गुरु अगर लाखों दरवाजे खटखटा के एक मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए। साथियों मैं एक ही चीज कहूंगा, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस आप लोग ऑर्गेनाइज आपने की है, इसको ध्यान से नैनो टेक्नोलॉजी विजन 2020 बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, स्टूडेंट इसमें पूरा ध्यान दें। आपका मैनेजमेंट इतना पेन दे रहा है, और साथ में भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर का पेज जरूर लाइक करें। कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट में नहीं कर रहा,
लेकिन उसमें डेली में इस तरह की चीजें जो मैंने कबीर की बताई हैं, आज भी मेरे कुछ इंटरव्यू यूट्यूब पर चल रहे हैं, काफी इंटरव्यू आपको यूट्यूब पर मिलेंगे। तो अगर आप इन चीजों को देखेंगे, ये एक निःशुल्क सेवा है। उस पेज में देखिए, टू मेक फाउंडेशन सस्टेनेबल, बाहर कई प्रोग्राम है, वहां हो सकता है मैं उनके चार्जेस की बात अलग है, लेकिन इस पेज को देखना और इसके अंदर जो ज्ञान की चीजें चल रही हैं वो सब निःशुल्क है। मैं बता रहा हूं आपको, तो इस पेज को खाली आप स्पेलिंग से ही डाल के भारद्वाज फाउंडेशन जयपुर आप डालें और लाइक करें। इसमें देखते देखते पिछले 3 महीनों में करीब 2000 लोग इससे जुड़ गए हैं। तो आपको काफी सारी नॉलेज की चीजें घर बैठ के मिलेगी। मैं आपके इस कॉन्फ्रेंस की सक्सेस के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, आपने मुझे बुलाया और मुझे ध्यान से सुना। थैंक यू।